वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास है कंप्यूटर से प्रिंट किस तरह से निकाला जाता है, प्रिंट आउट फ्रॉम कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई तहरीर टाइप करते हैं, वहाँ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर या इन पेज वगैरह में कुछ लिखते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपको ज़रूरत पड़ती है फ़ाइल को सेव करने की और बाद अज़ां फ़ाइल को प्रिंट करने की। तो प्रिंटर की सेटिंग्स क्या है, फ़ाइल को सेव किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। पढ़ हम रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने कोई सीवी टाइप की है, या आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई बुक टाइप की है, या किसी और सॉफ्टवेयर में कोई काम किया है। अब अगर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं या इसका प्रिंट आउट हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बटन मौजूद होता है, ऑफिस बटन। आप जैसे ही ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेव और प्रिंट दोनों ही ऑप्शंस मौजूद होती हैं। फाइल को सेव करने के लिए आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ कंप्यूटर में आप इसे सेव करना चाहें आप वहाँ पर इसे सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप वगैरह की लोकेशन दे के या कंप्यूटर की किसी ड्राइव की लोकेशन सेट करके आप इसे सेव कर सकते हैं। बाद अज़ा इसे ओपन करके इसमें मज़ीद काम कर सकते हैं। ज़रूरी चीज़ जो हमारी यहाँ इस क्लास में हमने डिस्कस करनी है वो है जी प्रिंटर सेटिंग। फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक तहरीर लिखी हुई है। इस तहरीर के टोटल पेज अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये 34 पेज हैं। हम इस वक्त पहले पेज पर मौजूद हैं, करंट पेज हमारा 1 है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस 34 हैं। इसी तरह अगर मैं किसी और पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे लिखा नज़र आ रहा है कि करंट पेज हमारा जो है वो 3 है और टोटल नंबर ऑफ पेज 34 है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ ऑफिस बटन में मौजूद प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो प्रिंट के नाम से एक बॉक्स आपके पास ज़ाहिर हो जाता है, या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी टाइप करते हैं तब भी ये बॉक्स आपके पास ओपन हो जाता है, जो कि इसी प्रिंट को दबाने से ओपन होता है। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्रिंट बटन को दबाएं ना, जस्ट इसके ऊपर एरो लेके जाएं, तो इसके सामने 3 मज़ीद ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। इनको भी देख लेते हैं। पहली प्रिंट की ऑप्शन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वही बॉक्स आपके पास ओपन हो जाता है। करके देखते हैं, जो कि बटन आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है। दूसरी ऑप्शन क्विक प्रिंट की ऑप्शन है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब ये बॉक्स ओपन नहीं होगा, बल्कि जो सेटिंग्स प्रिंटर में हुई होंगी उसी के मुताबिक प्रिंट आउट जो है वो निकल आएगा। तीसरी सेटिंग्स डियर स्टूडेंट्स प्रिंट प्रीव्यू की है। अगर आप इस प्रिंट प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आपको प्रिंट का प्रीव्यू नज़र आ रहा है, मतलब आपको पूरा पेज जो है वो एक ही विंडो के अंदर, एक ही स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहा है। नेज़ यहाँ पर मेन ऑप्शंस भी नज़र आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले प्रिंट की ऑप्शन है, फिर दूसरी ऑप्शंस हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें, यहाँ पर अगर आपको करैक्टर्स वगैरह चाहिए इन पर आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसको फ़िलहाल बंद करते हैं। मार्जिन वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। साइज़ यहाँ से अगर आप A4 या A5 या लेटर साइज सेट करना चाहें वो चीज़ें मौजूद हैं, वगैरह वगैरह। प्रिंट लेने से पहले रिकमेंड किया जाता है कि आप प्रिंट प्रीव्यू ज़रूर देखें। पेज दिखाई किस तरह से दे रहा है, आपके पूरे पेज के ऊपर तहरीर कहाँ कहाँ पर मौजूद है। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर ये तमाम सेटिंग्स हो चुके तो फिर हम फाइनल चलते हैं प्रिंट वाले बॉक्स पर। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इस तरह से एक बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाता है। इस बॉक्स में अगर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर प्रिंटर के नीचे नेम की ऑप्शन है। नेम के सामने एक बार मौजूद है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस बार के साथ एक छोटा तीर का निशान भी मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मज़ीद भी कुछ प्रिंटर नज़र आ रहे हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के आपके एक कंप्यूटर के साथ बहुत सारे प्रिंटर अटैच किए जा सकते हैं। आपके एक कंप्यूटर के साथ ब्लैक प्रिंटर हो सकता है, कलर प्रिंटर इसके साथ जो है वो सेट हो सकता है, फिर इसके साथ फैक्स मशीन या फोटोकॉपी मशीन कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकती है। आपने जिस प्रिंटर से प्रिंट हासिल करना है आप उस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे।
जैसे ही आप उस प्रिंटर को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आपके पास प्रिंट रेंज की ऑप्शन होती है, जिसके अंदर 3 नुमाया ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। 3 भी की भी बल्कि 4 ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद होती हैं। अभी बात करते हैं ऑल की ऑप्शन है। अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट चेक लगा हुआ होता है, अगर आप इसके ऊपर चेक लगा के ओके का बटन प्रेस करते हैं तो अब जितने भी पेजेस आपकी फाइल में मौजूद हैं, 34 पेज हैं, 34 के 34 पेज एक ही बार प्रिंट आउट हो जाएंगे। प्रिंटर कंटिन्यू वर्किंग स्टार्ट कर देगा, 1 से स्टार्ट होगा और पूरे जो है वो 34 पेजेस जो है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप नीचे वाली ऑप्शन करंट पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप जिस पेज को देख रहे हैं, जो आपका करंट पेज होगा, इस वक्त 3 नंबर पेज हमारा करंट पेज है, ओके करते हैं तो सिर्फ 3 नंबर पेज का प्रिंट ही निकलेगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसके सामने सिलेक्शन की ऑप्शन भी होती है। अगर आप सिर्फ तहरीर को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद सिलेक्शन के ऊपर क्लिक लगा के ओके करते हैं तो जितनी तहरीर आपने सिलेक्ट की होती है उतनी ही तहरीर का प्रिंट निकलता है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होती है पेजेस के नाम से। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने प्रिंट लेने के स्टाइल्स क्या हैं। टाइप यहाँ पे दर्ज की गई है कि अगर आपने पेजेस को छोड़ के प्रिंट लेना है, मतलब आपने 1 नंबर पेज लेना है, 2 नंबर नहीं हासिल करना, 3 नंबर लेना है, 4 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल में आप यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर पेज आपको चाहिए, कॉमा डालेंगे, 2 और 3 नहीं चाहिए, 4 चाहिए, 4 लिखेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, 7 नंबर पेज भी चाहिए, कॉमा डालेंगे और 9 नंबर पेज भी चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में कॉमे के बाद जितने नंबर आपके पास लिखे हैं कॉमे के साथ, ये अलग-अलग पेजेस प्रिंट होंगे। 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर पेज आपके पास प्रिंट होंगे। दूसरी यहाँ पे पेजेस की ऑप्शन होती है डैश के साथ। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 4-8 तो इसका मतलब होगा 4 से लेकर 8 तक आपके प्रिंट आउट तमाम पेजेस जो है वो होंगे। इसके अलावा जो है वो पेजेस प्रिंट नहीं होंगे। कंटिन्यू सिलेक्शन के लिए डॉट का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर सामने देखें तो यहाँ सामने कॉपीज़ की ऑप्शन मौजूद होती है। कॉपीज़ के अंदर ऑप्शन होती है नंबर ऑफ कॉपीज़। फ़र्ज़ करेंगे आपने ये 3 नंबर करंट पेज जो है वो इसका प्रिंट लेना है, सिर्फ 3 नंबर का, लेकिन लेना आपने फ़ोटो कॉपी मशीन की तरह जो है वो 100 दफ़ा है, जैसे कॉपीज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ कॉपीज़ को 100 यहाँ करेंगे। अगर 10 पेज चाहिए तो 10 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 नंबर पेज ही 10 दफ़ा प्रिंट होगा या 100 दफ़ा प्रिंट होगा। कॉपीज़ की ऑप्शन मौजूद है, जितनी दफ़ा आपको पेजेस चाहिए आप यहाँ से कॉपीज़ को बढ़ा या कम कर सकते हैं। एक डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेटिंग होती है। फिर नीचे एक ऑप्शन होती है आपके पास कोलेक्ट की। कोलेक्ट से मुराद डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई बुक है, 34 पेजेस पर मुश्तमिल एक बुक है, तो इसमें कलेक्शन किस तरह से होगी, पहले 1 नंबर पेज निकलेगा, 2 नंबर निकलेगा, फिर 3 नंबर निकलेगा, इसी तरह 34 पेज मुकम्मल होंगे। और अगर आपने 10 दफ़ा कॉपीज़ लेनी है तो ये पहले एक किताब निकलेगी, फिर दूसरी निकलेगी, फिर तीसरी निकलेगी। लेकिन अगर आप ये कलेक्ट को हटा देते हैं तो अब अगर आपने 10 दफ़ा एक बुक को प्रिंट करना है तो अब 1 नंबर पेज पहले निकलेगा, फिर 2 नंबर पेज बाद में निकलेगा, फिर 3 नंबर पेज निकलेगा। इस तरह से आपकी तमाम कॉपीज़ मुकम्मल होंगी। लिहाजा ज़्यादातर कलेक्ट के ऊपर चेक लगा होता है। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीचे पेजेस पर शीट की ऑप्शन होती है। आप एक शीट पर कितने पेज हासिल करना चाहते हैं। अमूमन तो डिफ़ॉल्ट 1 ही पेज यहाँ पे सेट होता है, लेकिन अगर आप 2 पेज चाहते हैं, 4 चाहते हैं तो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये वाली सारी सेटिंग्स यहाँ से करने की बजाय जाया जाता है इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते हैं, प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पर, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास कुछ इस तरह से मौजूद होती हैं, डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स कुछ बटन्स मौजूद होते हैं। एक बटन यहाँ पे लेआउट के नाम से है। लेआउट से मुराद इसकी ओरिएंटेशन, आप किस तरह से पेज को रखना चाहते हैं, किस तरह से देखना चाहते हैं। सीधा पेज जो है वो आप, जिसको पोर्ट्रेट पेज कहा जाता है, या फिर लैंडस्केप अगर आपने पेज बनाया हुआ है, यहाँ से आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पेज के दोनों साइडों पर प्रिंट चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शन होती है प्रिंट ऑन बोथ साइड के। यहाँ पर एक ही साइड पर प्रिंट
हो रहा है हमारी तहरीर, लेकिन हम अगर किताब की तरह चाहते हैं कि फ्रंट साइड पर भी प्रिंट हो, बैक साइड पर भी प्रिंट हो, तो यहाँ पर आप इसको फ्लिप ऑन लॉन्ग एज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब आपको साइड 1 नज़र आ रही है और साइड 2 नज़र आ रही है। एक साइड पर प्रिंट होगा, फिर इसकी बैक साइड पर प्रिंट होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो वही चीज़ आपके पास पेजेस पर शीट, यहाँ से आप इसकी शीट्स बढ़ा सकते हैं। मेन ऑप्शन को हम देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर जो है वो आप इनकी तादाद कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 पेज आपको चाहिए, 4 चाहिए, जितने आपको पेज चाहिए। फिर यहाँ पर लॉन्ग एज के अंदर एक और ऑप्शन होती है शॉर्ट एज की, फ्लिप ऑन शॉर्ट एज। इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो अब आपको साइड उल्टे जो है वो पेपर मिल रहे हैं, उल्टी साइड के अंदर जैसे होते हैं। करके देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसकी सेटिंग्स होंगी। अगर आप वाकई ही बुक प्रिंट कर रहे हैं तो इसको बुकलेट स्टाइल के अंदर भी ले सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये बुक स्टाइल के अंदर प्रिंट होती है। अब इसको ऑन कर देते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सेटिंग करने के बाद अगर आप ओके करते हैं, यहाँ पर फर्ज करें आगे पीछे प्रिंट चाहिए तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। अब अगर ओके करेंगे तो दोनों साइडों पर प्रिंट होगा, फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर भी। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसके बाद पेपर की क्वालिटीज़ यहाँ पर मौजूद है। आप किस ट्रे के तहत जो है वो पेपर देना चाहते हैं। प्रिंटर के अंदर मुख्तलिफ ट्रेज लगी होती हैं जिनके अंदर से हम प्रिंट आउट उठवाते हैं। फिर यहाँ पर पेपर की ऑप्शंस होती है मीडिया के अंदर। पेपर हल्का सॉफ्ट पेपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेन पेपर या हैवी पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, अमूमन तो प्रिंटर के अंदर सॉफ्ट पेपर, प्लेन पेपर इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी डिप्लोमा वगैरह प्रिंट करने के लिए हैवी पेपर की ज़रूरत होती है। 150 ग्राम या 180 ग्राम 200 ग्राम पेपर भी ग्राम्स के अंदर होते हैं। तब आप हैवी के ऊपर इसकी सेटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट सेटिंग बेस्ट होती है। पेपर की सेटिंग्स मौजूद हैं। यहाँ से आप पेपर का साइज़ तय कर सकते हैं, आउटपुट साइज़ तय कर सकते हैं, रेजोल्यूशन इसकी तय कर सकते हैं। रेजोल्यूशन के अंदर 600 और 300 2 ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इसी तरह फिनिशिंग ऑप्शंस भी होती हैं जो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट हमारे पास कलेक्ट वगैरह या ग्रुप के अंदर सेटिंग्स इसकी होती हैं। ये तमाम सेटिंग्स करने के बाद डियर स्टूडेंट्स जैसे ही हम ओके का बटन प्रेस करते हैं, प्रिंटर आपके पास अटैच होना चाहिए। जैसे ही हम ओके प्रेस करते हैं तो प्रिंट आउट हमारे पास जो है वो निकल आता है। हम ओके प्रेस करते हैं तो अब कुछ ही वर्किंग के बाद प्रिंट आउट हमारे पास जो है वो आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस क्लास की मदद से आपको पता चल गया होगा कि हम प्रिंट आउट किस तरह से हासिल कर सकते हैं। शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल पी है। हम कंट्रोल पी दबाते हैं या प्रिंट का बटन प्रेस करते हैं तो वही चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। याद रहे कि ये आपको जो प्रिंट का बोर्ड नज़र आ रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का या इन पेज का मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन तकरीबन इसके अंदर वही ऑप्शंस होती हैं। थोड़ी सी तवज्जो देने के बाद आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी प्रिंट आउट से मुतल्लिक क्लास मुकम्मल हो चुकी है। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।